अगर पलटी होता है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? ये भी जितना भरा है ना वो खाली करेगा, फिर भी गांड पे लात मार देगा। साला इतना बेतरीका है जो चलने लायक, यहाँ आदमी नहीं बच चल रहा, चल पा रहा लगा। बोला गरिया में 2024 में पानी तक भी नहीं देंगे। और काम को तो छोड़ दीजिए, 2024 में पानी तक नहीं देंगे गरिया में। तो जूता का हार हम लोग बना के रखेंगे, जब समय आने वाला है फिर अबे करेगा रोड। मतलब जीतने के बावजूद भी मतलब आते हैं मुखिया लोग और कहते हैं कि मतलब हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, आपके मतलब गली गली में रोड बनवाएंगे, लेकिन आप स्थिति देख ही रहे हैं कि मतलब कैसा है रोड यहाँ पर। प्रतिनिधियों कैसे वोट किया जाएगा जब इस तरीके का हाल रहेगा? 100 मीटर 200 मीटर नहीं बना पाएगा तो फिर उसको कैसे आदमी वोट करेगा? स्टाफ का टांग टूट जा, अकेला चलवा कर फिर जोतेंगे, लाइन मिलेगा? गर्मी में अभी जो लाइन बंद करा देंगे हम तो मरेगा कि नहीं मरेगा पब्लिक? वो अपना काम रहता है तो फोन करेंगे गुफरान भाई करके काम करा लेंगे, लेकिन हम लोग का एक रोड का समस्या ऐसा है जहाँ पे उसको आज से नहीं 3 साल से बोला जा रहा है। सुनता है हम लोग का रोड नहीं बनाता है तो क्या करेंगे? मुखिया को बोले हैं? मुखिया को कई मरतबा बोले लेकिन मुखिया कुछ सुनता ही नहीं है। देखिए भाई, बिहार के सड़क की स्थिति दशा और दुर्दशा किस तरह की हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जिसे ई रिक्शा कहा जाता है वो इस कीचड़ में फंस चुका है। आप सोच सकते हैं कि सड़क की क्या दयनीय स्थिति है। यहाँ पर अगर पलटी होता है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको कान पर जूं तक नहीं रेंगता है कि आखिरकार इस सड़क को किसी तरह से बनाया जाए। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है, पूरी तरह से सड़क खराब हो चुका है। और यहाँ से देखिए आप गाछी की तरफ ले जाया जा रहा है इस मायूरी रिक्शा को, क्योंकि इस सड़क पर चलने के लिए, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। तो आखिरकार इस सड़क पर इस तरह का ई रिक्शा, मायूरी या फिर स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी और बड़े बड़े गाड़ी यहाँ पर कैसे चलेंगे? आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति इस सड़क की है कि जो जनप्रतिनिधि है उनको कान पे जूं तक नहीं रेंगता है। वो अपने घर में आराम से सोए रहते हैं, जनता मर जाए उसको कोई परवाह नहीं है, सिर्फ जागेंगे उस दिन जिस दिन उन्हें वोट लेना होगा। जितने जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आते हैं, वादे करते हैं कि सड़क को बनाएंगे। ये लगभग हमारा तीसरा कवरेज है, लेकिन इस सड़क पर किसी का नजर नहीं पड़ता। आप सोच सकते हैं यहाँ पर लगभग 20 से 25 घर है, सारे लोग इसी रास्ते से आवागमन करते हैं, आते जाते हैं। बात की जाए तो यहाँ पर खेत खलियान है, गांव से जो लोग आते हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। और ना जाने इस सड़क पर कई लोगों को गिरने से हाथ पैर भी टूट जाता है, लेकिन मुखिया है यहाँ के जो जिसका काम है इसको करवाना चाहिए, वो इसको देखने तक नहीं आते हैं। या फिर जिला परिषद की बात की जाए तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, दिन प्रतिदिन आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लेकिन जनता आखिरकार आश्वासन पर कब तक टिकी रहेगी और कब तक इंतजार करेगी कि आखिरकार इस तरह की सड़क को बनाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा गली नली कई जगह पर हमने दिखाया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इस सड़क की दुर्दशा है उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार यह सड़क की स्थिति वो किस तरह की है। ये उदयपुर बिठवार पंचायत की स्थिति है, आप देखेंगे तो आपको भी रोना आएगा। बात की जाए तो यहाँ वार्ड नंबर 1 में हम खड़े हैं, बात की जाए 2 की भी वही स्थिति है और वार्ड नंबर 3 की भी वही स्थिति है। लगभग पूरे गांव का यही स्थिति है। लेकिन यहाँ के मुखिया जो कि उदयपुर बिठवार पंचायत के मुखिया है, उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे पास फंड ही नहीं है जो कि हम इस रोड को बना सके। यहाँ के लोग से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यह जो समस्या है कब से है। हमारे पंचायत के जो मुखिया उसका तो खुद बुरा स्थिति है। कैसे बुरा स्थिति है? ऐसा प्रतिनिधि को हम लोग चुन लिए हैं कि देख लीजिए पब्लिक कम से कम 5000 का बस्ती है, ये हो के 700-800 आदमी डेली बात जाना आना करते हैं। 50 घर की बस्ती है, मुखिया एक काम नहीं कर पा रहा है और हर चीज़ के लिए फंड है। यहाँ हम लोग को बात हुआ, हम लोग से मुखिया से बात हुआ तो बोला गरिया में 2024 में पानी तक भी नहीं देंगे। और काम को तो छोड़ दीजिए, 2024 में पानी तक नहीं देंगे गरिया में। हाँ, वो अपने माने पंचायत बिठवाड़ा पड़ता है, वो अपने पंचायत को बोला कि 2024 में पूरे 24 तक मैं बिठवाड़ा पंचायत में काम करूंगा, बिठवाड़े में काम करूंगा, उसके बाद गरिया में सोचूंगा। वोटर नहीं है। हाँ, इसका कोई गिनती है नहीं है। जब डायरेक्ट बोल रहा है कि 2024 में हम जब काम नहीं करेंगे गरिया में, पानी तक नहीं देंगे, बोलता है जैसे अभी चल रहा था बीजेपी का सरकार, वैसे ये मुखिया साहब चला रहे हैं अपने पंचायत को। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुखिया अगर इस वीडियो को देखे तो देख करके इसका जल्द से जल्द कोई सुशासन निवारण करे और कुछ निकाले, हल निकाले। हिसाब से वोट मिलेगा उसको तो जूता का हार हम लोग बना के रखेंगे, जब समय आने वाला है फिर अबे करेगा। रोड बने नहीं बने हम लोग चंदा करके अपने मोहल्ला गांव में राबिश का काम जरूर कर लेंगे। रोड तो नहीं बना सकते हैं लेकिन राबिश का काम कर लेंगे। जो स्थिति है बच्चे मदरसा का है वो गिर जाते हैं। हमारे घर पे इधर 50 घर का बस्ती हार पहनाएंगे, पहनाना इस बार निश्चित है, मतलब निश्चित है। हाँ निश्चित है, हो चुका है। और ये पूरा अगर नजर आएंगे ना तो ऐसा ही होगा। चलने का रोड रास्ता नहीं है तो गुस्सा का क्या सवाल है? साला घूम घूम के आदमी जाता है खेत पथार होके। साला इतना बेतरीका है जो चलने लायक, यहाँ आदमी नहीं बच चल रहा, चल पा रहा लगा।
आदमी भी नहीं चल आदमी नहीं चल पा रहा, गाड़ी कहाँ से रात चलेगा। में कैसे आते हैं यहाँ पर, ये गिरते भी होंगे। रात में आदमी गिरता पड़ता आता है, डॉक्टर भी आता है पानी पानी उनी हेल के आता है, डॉक्टर भी मोटरसाइकिल से आता है, रोडे पर गाड़ी लगा देता है, वो बेचारा पैदल चल के आता है। नापी करके भी ले गया 4 बार, 4 बार ले गया, 4 बार नापी करके ले गया। दिल को तसल्ली दिया। और साला जो है से अभी तक घूम के भी नहीं आता, जब जाते हैं तो जीत लेता है, तो कहता है जो 2 साल के बाद बनाएंगे, अभी हमको फंड में पैसे नहीं। हम लोग का आदमी है कि मतलब यहाँ सरकार यहाँ रोड बना दे आदमी के, पब्लिक के लिए। डेली आते हैं गाय दूने के लिए, काम के लिए, खेती के लिए, तो यहाँ पर रास्ता बहुत प्रॉब्लम है। तरह की स्थिति है और मुखिया मतलब जीतने के बावजूद भी मतलब आते हैं मुखिया लोग और कहते हैं कि मतलब हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, आपके मतलब गली गली में रोड बनवाएंगे, लेकिन आप स्थिति देख ही रहे हैं कि मतलब कैसा है रोड यहाँ पे। मतलब यहाँ पर एक ई रिक्शा भी नहीं आ सकता। ई रिक्शा यहाँ मतलब गाछी से गया है, आपके सामने गया है, बताइए, आपके सामने गया है और ये रोड छोड़ के और मतलब गाछी की होके गया है, तो ये मतलब आप देख रहे हैं कि कैसा परिणाम है और कैसा स्थिति है यहाँ का। मतलब यहाँ पर पैदल चलना भी मतलब पैदल भी नहीं चल, पैदल अगर मतलब कोई चल ही नहीं सकता, अगर पैदल चलेगा तो हाथ पैर मुंह कुछ भी टूट सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो। गिरता भी होंगे यहाँ पर। अरे बहुत सारे बच्चे गिरते हैं, बूढ़े का मतलब टांग हाथ टूट गया है कई होगा। अच्छा जी 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 अच्छा, यहाँ पर जी जी, यहाँ पे एक मदरसा है, बच्चा सब आता जाता है, उसके लिए बहुत खतरा है, क्योंकि मतलब हाथ टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमारे हाफिज जी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका, ये बताइए। इधर आ जाएंगे सड़क के किनारे। अच्छा, ये बताइए, इसी सड़क पर रहते हैं आप लोग? जी हम लोग का घर यहीं पे है, हम लोग यहीं रहते हैं। मदरसा भी चलता है, मदरसा कादरिया गरीब नवाज चलता है। इसमें बच्चे आते जाते हैं, कई बार बच्चे इसमें गिर गए हैं। अभी तो मतलब कादो थालो है, पानी इसमें इतना रहता है कि अगर छोटा बच्चा रहे तो वो डूब भी सकता है, अच्छा, इतना पानी रहता है। कल बरसात का समय नहीं, कुछ बारिश हो रही है, 5 दिन से बारिश नहीं हो रही है, 4 दिन से, तब ये हाल है। अगर रोजाना बारिश होती है तो इतना पानी होता है कि छोटा बच्चा इसमें डूब सकता है। अच्छा। आप खुद देख सकते हैं कि ये कम से कम 2 फीट 3 फीट गढ़ा है, 2 फीट गढ़ा है, देख सकते हैं। पूरा ये रोड के यहाँ से लेकर के वहाँ तक की स्थिति है। और मेन रोड जो है, मेन रोड से मेरा मदरसा जो है 200 फीट ज़्यादा, 200 फीट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम 200 फीट भी जिला पार्षद साहब हो गए, मुखिया साहब हो गए, इनको बनाने में पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है ना। अच्छा, कभी आपने कहा कि नहीं कि बहुत मतलब बार हम ही नहीं, हम तो कई बार कहे, जब जाते हैं उधर तो जिला पार्षद साहब को कहते हैं, है ना, मुखिया जी को कहा जाता है, बहुत सारे लोग मतलब को जो चलता है इस रोड में सब बोले, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और एक आदमी क्या कीजिएगा पंचायत चुनाव में, क्या उसी जनप्रतिनिधि को वोट कीजिएगा? अगर इस तरह के सड़क नहीं बनाते तो फिर चेंजिंग करेंगे। फिर कैसे होगा, उसी प्रतिनिधि को कैसे वोट किया जाएगा? जब इस तरीके का हाल रहेगा, 100 मीटर 200 मीटर नहीं बना पाएगा तो फिर उसको कैसे आदमी वोट करेगा, है ना। बच्चे आते जाते हैं, तो आप खुद देखे हैं, आप मिथिला समाचार के द्वारा आप कई बार गए हैं मेरे मदरसा पे, आप देखे हैं वहाँ मदरसा है, बच्चे आते जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसमें इतना पानी यहाँ पे होता है कि अगर 2-3 साल 4 साल का बच्चा है तो डूब जाएगा, डूब के मर जाएगा यहाँ पे। हाँ, ऐसी स्थिति है, देख सकते हैं। इसलिए मैं आपके मिथिला समाचार के माध्यम से मुखिया जी से, जिला पार्षद से, प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि इस रोड का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। क्या नाम आपका, ये बताइए। मोहम्मद अब्बास अंसारी मेरा नाम हुआ सर। और उसके बाद हम बराबर आते हैं, मेरा लाइनमैन है साथ में, मेरा दोनों भाई हैं, गुफरान नाम हुआ, यहीं गरिया घरवा इनका। जी जी, गरिया घरवा। तो हम लोग रात में लाइन जो वीडियो आता है, एक दिन हम यहाँ पर खस पर हम, तो हम हीरा मुखिया है उदयपुर बिठवार का, ये फील्ड हम ही जोतते हैं, हम दोनों भाई मिलकर जोतते हैं पूरा फील्ड को। तो रात में लाइन वीडियो था 33 के भी, तो आना पड़ता जगाने के लिए रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक आना पड़ता हम लोग को। गाड़ी फंस जाता है, खस पड़ते हम लोग। तो मुखिया जी को हम बोल रहे हैं कि सर काम करवा दीजिए ना, तो बोलता है अरे भाई होबे करेगा। बताइए, शमशान घाट बनाने के लिए सरकार को पैसा है और रोड चलने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या समझे। मतलब वोट लेने के लिए घर में आ जाता है लेने के लिए। अभी देख लीजिए, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, तो घेरने के लिए पैसा है, क्या समझे। जिसको 2 महला उसको 3रा महला बनाने के लिए पैसा है सरकार के पास, इसके पास पैसा नहीं है, अभी रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है, जो मर रहा है यहाँ पर। मतलब उससे आपको लगता है शमशान घाट घेराव या फिर कब्रिस्तान जरूरी नहीं है, पहले जरूरी है सड़क बना? जी जी, पहले सब जरूरी है ना। बताइए, टांग टूट गया मेरा स्टाफ का टांग टूट गया, अकेला चलवा कर फिर जोतेंगे, लाइन मिलेगा? गर्मी में अभी जो लाइन बंद करा देंगे हम, तो मरेगा कि नहीं मरेगा पब्लिक? अभी बिट्ठो बंद है, सनकोर बंद है, गरिया बंद है, तभी गरिया है, हम अभी चला, अभी हम खर्च पड़े यहाँ पर हम गाड़ी से। अभी ये मेरा गुफरान भाई है, वो एक्सीडेंट हो गया हुआ है इसी में कीचड़ में। अच्छा, आप एक्सीडेंट भी हो गए? जी जी, मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है और मैं एक्सीडेंट यही कीचड़ में होके हुआ था। हुआ क्या कि हम लोग को तो रात बिरात निकलना पड़ता है, यहाँ लाइन हम लोग चलाते हैं, सरसोपाई सेक्शन में मेरा मतलब लाइनमैन हूँ, तो चलाते हैं। जबकि यहाँ के प्रतिनिधि मुखिया जो है, हीरा मुखिया के घर पे भी यही लाइन जाता है, ठीक है। फिर वो अपना काम रहता है तो फ़ोन करेंगे गुफरान भाई करके काम करा लेंगे। लेकिन हम लोग का एक रोड का समस्या ऐसा है, जहाँ पे उसको आए से नहीं 3 साल से बोला जा रहा है। जब से वो आए, हम लोग का यहाँ घर मकान हो गया 5-6 साल बने हुए, तो उस टाइम में उस लायक नहीं बना था कुछ सिस्टम, घर द्वार नहीं, मदरसा था, तो हम लोग झेल रहे थे। लेकिन अब तो यहाँ पे 50 घर का बस्ती हो गया है,
प्लस मदरसा हो गया है। मदरसा होने के बाद तो ज़रूरत है रोड का, और ये कीचड़ में कैसे बच्चे लोग आते हैं मदरसा में, फिर जाना होता है उसको लंच के लिए घर पे, बड़ी समस्या है यहाँ पर। हम लोग को रात में लाइन ब्रेक डाउन हो जाता है 33,000 11 के भी, तो ये रास्ता से निकलना मुश्किल हो जाता है। पहले तो वही सोचते हैं कि लाइन चलाना तो आसान है हम लोग के लिए, लेकिन ये रोड से निकलेंगे कैसे वहाँ रोड तक। ओनली 200 मीटर होगा भी नहीं मेरे घर से रोड, मेन रोड जो बना है पिच रोड, अब वो जिस सरकार के अंदर बना हो, लेकिन इतना काम करने के लिए मुखिया के पास नहीं उसका कोई फंड है, नहीं कुछ है। कि नहीं? हज़ारों बार लिखित में दिए हैं, कई बार हम उसको इस नेचर में भी बोले हैं कि अगर आप मेरा रोड नहीं बनाइएगा तो आपको भी लाइन में हम जो है जिस टाइम कहते हैं रात में 2 बजे फीस बनाने के लिए, तो हम भी नहीं जाएंगे। मतलब बहुत ऐसा बात हम उसको बोल चुके हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सीधे बोलते हैं फंड आएगा तो देख लेंगे, फंड आएगा तो देख लेंगे। स्थिति ऐसा बन गया है कि यहाँ से निकलना अगर इस पार है, इस तरफ नहीं दुकान है, नहीं कोई दवा का दुकान है, नहीं डॉक्टर है, प्लस टोटल गाँव पे है, लेकिन सबको ज़रूरत पड़ता है तो गाँव के ही तरफ जाना पड़ता है। इस रास्ते में कैसे निकलेगा, कोई इमरजेंसी होता है, जैसे अभी एक मयूरी रिक्शा गया देखे आप, उस रिक्शे वाले का साला को फारिज मार दिया है अभी कुछ देर पहले। अभी मजबूरी हो गई, कैसे गाड़ी उसका पलटते पलटते बच गया, और गाछी अंदर हो गई काफ़ी घुमा करके, कहा कि इधर से निकलने का रास्ता ही नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की जिला प्रशासन से और जनप्रतिनिधि संसद से भी है और प्लस मुखिया से भी है। मांग यही है कि हम लोग का रोड जितना जल्दी हो, हम लोग को काम, और कुछ नहीं हमको मतलब है। यहाँ देखते हैं खतबे टोल हो गया, चमट टोली हो गया, यहाँ वो शमशान घाट का बाउंड्री हुआ है अभी फिलहाल। बाउंड्री के समय में भी उसको बोला था कि मुखिया जी इसके लिए फंड है आपके पास, और हमारे मदरसा, और हम उसको बोले थे अभी 15 दिन पहले का बात है कि वहाँ पे बाउंड्री होने के लिए शमशान घाट का आपके पास पैसा आया, फंड आ चुका है, लेकिन जो रोड चलने के लायक नहीं है। वो यहाँ पूरा बस्ती 600-700-800 घर का बस्ती है, यहाँ से सब बाद की तरफ जाते हैं। यहाँ 50 घर गांव पे दिक्कत था आदमी को ज़मीन का, इधरे सब बसा आकर के धीरे धीरे। तो रोड का भी इमरजेंसी ज़रूरी है ना, लेकिन ये लोग सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं है। बस कहा गया है कि मतलब 2024 में कोई फंड नहीं है इस गांव के लिए। नहीं, हम कल सूचना मिला, मेरा कुछ ऐसा भाई उसको फ़ोन किया ना, तो उसको बोल रहा है कि मैं गरिया में ये 24 तक पानी तक नहीं दूंगा। मतलब बोला ऐसा? मुखिया, हीरा मुखिया बोला ऐसा। 2024 में कुछ नहीं 2024 में कुछ नहीं दूंगा मैं, और उसके बाद बनूंगा तो फिर सोचा जाएगा, ऐसा बोला है। मेरा कुछ भाई से मैं फ़ोन करवाया था कि ये रोड के लिए, उससे ये बात। आरोप है या आप सच? नहीं, सच बोल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, तब इसलिए हम गाँव वाला से सहयोग लेके। मुखिया का भी ये कहना है जनप्रतिनिधि का कि 2024 में उनके लिए कोई ऐसा फंड नहीं है, पानी तक हम गड़िया में नहीं देंगे, जो कि 1, 2, 3 वार्ड पड़ता है। आप सोच सकते हैं तब करूंगा, ऐसा बात है। 25 में जीतूंगा तब काम करूंगा, अभी 24 में कोई काम नहीं है, ऐसा कौन बोला बात है। ऐसा बात? मुखिया बोल रहे हैं, हीरा मुखिया नाम है उनका। मतलब 2024 में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, पानी के तक नहीं दूंगा यहाँ। मतलब ये तानाशाही वाली बात हो। हाँ, तानाशाही वाला गप करता है, तो तानाशाही वाला गप आज पब्लिक भी न करेगा। ये भी जितना भरा है ना वो खाली करेगा, फिर भी गांव पे लात मार देगा। हॉस्पिटल जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी, मेरे साला को फारिज मार दिया है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले गरिया के हैं, यहीं पे मेरा घर है। इसमें कादों में कैसे रहते हैं? अब किसी तरह तो मजबूरी लेके जाना ही पड़ेगा, चाहे गाड़ी टूटे या कुछ भी हो, तो इमरजेंसी है, जाना तो पड़ेगा ही। अब मुखिया नहीं सुनता, हम लोग का रोड नहीं बनाता, तो क्या करेंगे? मुखिया को बोले हैं? मुखिया को कई मरतबा बोले, लेकिन मुखिया कुछ सुनता ही नहीं है। यहाँ तक बोले कि रोड नहीं बनाते हो तो कम से कम गाबिस भी गिरा दो 2-4 टेलर, फिर भी नहीं सुन रहा। बोलता कि हमारे पास फंड है ही नहीं। अच्छा, उनके पास फंड नहीं है। हाँ, बोलता है, साफे बोलता है कि हमारे पास अभी कोई फंड नहीं है। अच्छा, तो मतलब इसी रास्ते से रोज जाते हैं? हाँ, इसी रास्ते से रोज जाते आते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है। अच्छा, तो क्या कहेंगे मुखिया को और जिला प्रशासन से क्या अनुरोध? मुखिया और जिला पार्षद से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो है सो हमारा रोड बनाया जाए।